गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पीछे हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं, आज 5वां लेक्चर है जिसमें हम लोग 8.3 एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ बेसिक फार्मूला है 8.3 में लगने वाला, उसको सबसे पहले कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो क्या हाल चाल है? ठीक है? गर्मी कैसन गिर रहा है? चलिए देखते हैं, ये होगा सो देखा जाएगा। गर्मी तरमी तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जो फार्मूला हमारा होता है वो फार्मूला क्या कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। कहने का मतलब होता है कि 90 में से जितना भी एंगल को आप घटाइएगा वो अगले में ट्रांसफर हो जाता है। अगले में ट्रांसफर करने का मतलब कोचिंग में साइन आपका कॉस में ट्रांसफर हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं साइन जो होता है, साइन जो है सो कॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस ऐसे साइन में ट्रांसफर हो जाता है। फिर क्या होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कहने का मतलब है मेरा कि जितना भी एंगल आप 90 डिग्री में से घटाइएगा, मान लीजिए 10 डिग्री घटाइए, 20 डिग्री घटाइए, 50 डिग्री घटाइए, 10-15 डिग्री घटाइए, जितना भी डिग्री को आप घटाइएगा उतना आपको काजी चला जाएगा, अगले में ट्रांसफर हो जाएगा। अगले में ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से देख लीजिए या ये भी देख लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा, मैंने थीटा को हम घटा रहे हैं तो कॉट कोचिंग में चेंज हो जा रहा है tan में, और जितना डिग्री को घटा रहे हैं उतना डिग्री साथे साथे लिखा जा रहा है। इसके बाद फिर बात करें तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, जस्ट लाइक उसी होता है सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से आप लोग को ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। चलिए आगे इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब होता है मेरा कि मान लीजिए ले लेते हैं अभी tan 90 माइनस 12 डिग्री ले लेते हैं। तो tan 90 माइनस जब 12 डिग्री लेंगे तो tan हमारा कोचिंग में चेंज हो जाएगा, tan तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और जितना डिग्री आप घटा रहे हैं उतना डिग्री इसको लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 12 डिग्री बराबर कॉट 12 डिग्री। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा ट्रू कहने का मतलब कुछ होता है कि जो ई फार्मूला जो इतना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan, इसका उल्टा भी ट्रू है। क्या ट्रू है कि कॉट 12 डिग्री हमको लाना है तो 90 में से कितना डिग्री को हम घटाएंगे कि मेरा 12 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब होता है कि 90 में से हमको कितना घटाएंगे कि आपका 12 डिग्री मिल जाएगा। तो आप अगर 78 डिग्री घटाइएगा तो ये आपको काची मिल जाएगा, 12 डिग्री में चेंज हो जाएगा। इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो कुछ हो जाएगा कॉट 12 डिग्री हो जाएगा, लेकिन tan में जब चेंज करिएगा तो tan और जितना डिग्री घटाते हैं उतना डिग्री को लिख देते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधी यह है कि इसका उल्टा ट्रू कुछ है कि 90 में से जितना डिग्री घटाने के बाद आपको आता है वो आप लिख सकते हैं कॉट में, और जब tan में ट्रांसफर करिएगा तो tan का हो जाता है कि tan है तो जो कॉट है वो तो tan में ट्रांसफर हो जाएगा, और जितना डिग्री आप घटाइएगा उतना डिग्री साथे साथे लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि साइन केवल tan और कॉट के लिए है, इस जो सारा क्वांटिटी है त्रिकोणमिति का 6 क्वांटिटी है, tan, cos, कोसेक, सेक, कॉट, tan, साइन, ये सब जितना 6 क्वांटिटी है ये सबके लिए वैलिड है। जैसे मान लीजिए कि कोई कह दिया आपको कि साइन 12 डिग्री है तो साइन 12 डिग्री किसके किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन 12 डिग्री देखिए दो के बराबर हो जाएगा। पहला कुछ बराबर हो जाएगा कि साइन कितना डिग्री आप घटाइएगा कि 12 डिग्री आपको प्राप्त होगा। तो 90 में से हम अगर 78 डिग्री घटा देंगे तो 12 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि साइन के साइन रह जाएगा और 90 में से 78 घटेगा तो 12 बच जाएगा। तो इसके बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसको फार्मूला में ये अगले स्टेप में जब चेंज होता है तो अगले स्टेप में क्या चेंज हो जाएगा, साइन को हो जाएगा कॉस, और जितना डिग्री आप घटा रहे हैं उतना डिग्री आपको आंसर हो जाएगा, माने अगला फार्मूला में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये डिजिटे के लिए वैलिड है, ये देखिए बहुत सारे चीजों के लिए वैलिड है। बहुत सारे चीजों कहने का मतलब कि थीटा के स्थान पर
कोई भी चीज रख दीजिएगा तो उसके लिए वो वैलिड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या किए कि कॉस 90 में से हम क्या कर दिए कि 5 ए घटा लिए, जो मन किया वो हम घटा लिए। तो अभी हम क्या किए कि 90 में से क्या कर घटा लिए 5 ए घटा लिए। 5 आपको नहीं लग रहा होगा, अब लगेगा। 5 ए हम घटा लिए, तो इसको 5 ए घटाने के दौरान कहा जाएगा कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा। अब 5 ए घटा रहे तो 5 ए लिख दीजिए, तो कहीं ना कहीं साइन 5 ए में चेंज हो जाएगा। आप जो भी मन करे वो भी ले लीजिए। सेक 90 डिग्री में से वाई घटा लीजिए, वाई डिग्री घटा लीजिए, तो कोची हो जाएगा कोसेक वाई को घटाइएगा तो ये वाई डिग्री। तो इस तरह ये चेंज हो जाएगा, मैंने वाई घटाइए तो वाई में चेंज होगा। कहने का मतलब मोटा मोटी ये है मेरा कि जितना आप घटाइएगा 90 में से उतना ही अगले क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। और कौन कौन में चेंज होता है? साइन चेंज होता है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और टैन चेंज हो जाता है आपका कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा आपको कौची में टैन में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा आपको सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक में। देखिए अभी उल्टा चल रहा है, पिछला बार उल्टा हम लोग चल करते थे तो साइन के उल्टा हो जाता था आपका कोची कॉसेक हो जाता था, कॉस के उल्टा हो जाता था सेक, टैन के उल्टा हो जाता था कॉट, और कॉट के उल्टा हो जाता था टैन। लेकिन अबरी ऐसे क्या चल रहा है, अबरी इस तरह यह घटना चल रहा है, माने अपोजिट इस तरह सारी घटना चल रहा है। किसके लिए? 90 माइनस के लिए, 90 माइनस के लिए, सबके लिए वैलिड नहीं है। 90 में से जितना घटाइएगा तब ये अपोजिट की घटना होगी। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्रश्नावली पर हम लोग चलते हैं। तो नॉर्मली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कॉपी किताब आप लोग लेकर बैठा करिए, जिससे बेनिफिट आपको होगा कि समझने में आसानी पड़ेगा। ऐसे पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फोने में रह जाता है। कहा कि हम भी एक स्टूडेंट है, मेरे साथ भी ये घटना होती है। तो जब भी आप लेक्चर देखिए तो किताब कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे आपको आसानी से इसको नोट डाउन करते चलिए और समझते चलिए। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा बात होता है जो लेक्चर में बोला जाता है, स्क्रीनशॉट में कवर नहीं होता। जब स्क्रीनशॉट में कवर नहीं होता तो बाद में हमको दुख देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट के फर्स्ट में बोल रहे हैं साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है कोची, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। देखिए सेकेंड आपको बोला है टैन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। इसके बाद फिर देखिए थर्ड आपसे कोई बोले कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ से आपको दिया है, तो नॉर्मली इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद 4 को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह जब क्वेश्चन दिया है तो इसमें आप क्या करिए कि अभी तुरंत हम बतैले थे कि जो साइन है, तो साइन 18 डिग्री हमको बनाना है, तो 90 में से कितना डिग्री हम घटाएंगे कि 18 डिग्री बचेगा। तो आप कहिएगा आंख मूंद कर कि सर 90 में से अगर 72 डिग्री आप घटा दीजिएगा तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो 90 से 72 घटाए तो 18 प्राप्त होता है। तो इस तरह को चेंज कर दीजिए, और दूसरा को छेड़छाड़ मत करिए, एकदम कोयरी के देवता नहीं, इसको शांति रखिए। तो इसको चेंज करिएगा तो साइन 90 में से आप एक चीज देखिए, गौर करिए कि जब साइन 90 में से 72 डिग्री को हम घटाएंगे तो 18 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक फार्मूला बन गया, काहे कि अभी तुरंत हम बतैले थे कि साइन 90 में से अगर 5a भी घटाइएगा तो 5a घटाइएगा तो कहीं ना कहीं cos 5a हो जाता है। तो यहाँ तो आप एंगले घटा रहे हैं, एंगल कितना घटा रहे हैं 72 डिग्री। तो साइन है तो कोची में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा, और जितना डिग्री घटावल जाता है उतना डिग्री लिख देवल जाता है। तो यहाँ से इसको लिख दिए, और कॉस पहले ही से 72 था तो ये कट के बेचारा 1 हो गया, तो 1 इसका आंसर हो गया नॉर्मली।
इसके बाद नेक्स्ट की देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर तो सेम टू सेम है, इसको चेंज करिए, आप लोग चेंज करिएगा तो कहा जाएगा tan 26 डिग्री हमको लाना है, तो 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे हम, तो 26 डिग्री हमारा प्राप्त हो जाएगा, 26 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 64 अगर हम घटा देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं 26 आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से देखिए निचला को छेड़छाड़ मत करिए, cot 64 डिग्री ऐसे रह जाएगा। और ये भी फार्मूला बन गया, cot है तो काजी में चेंज हो जाएगा, सॉरी tan है तो कोची में चेंज हो जाएगा cot में, और जितना डिग्री आप घटाते हो उतना डिग्री लिख दे जाता है। तो यहाँ से भी कहा जाएगा, पहले तो ऑलरेडी पहले से cot 64 डिग्री है, 64 डिग्री है, तो cot 64 डिग्री। तो यहाँ से कट जाएगा, और कटने के दौरान कितना बार में कटेगा, 1 बार में। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसको नॉर्मली क्या करिए कि एगो के छेड़छाड़ करिए, एगो के छोड़ दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि cos 48 डिग्री को छेड़छाड़ नहीं करते, इसको इसे लिख देते हैं सेम टू सेम। इसके बाद फिर देखिए साइन कितना डिग्री हम घटाएंगे 90 में से कि 42 डिग्री मिलेगा। तो हम जानते हैं कि 90 में से अगर आप किसी तरह 90 में से अगर हम 48 डिग्री घटा देते हैं तो हमारा 42 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो cos 48 डिग्री माइनस, ये देखिए फार्मूला बन गया कि cos 90 में से 48 घटा है तो cos 48 डिग्री हो जाएगा। और सेम टू सेम में से कोई संख्या घटता है तो 0 हो जाता है, या कट भी जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट का 4 क्या कह रहा है कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो इस तरह है, तो इसका आप लोग सॉल्व करके कमेंट में जब आप दीजिएगा, ठीक ना, इसको हम छोड़ देते हैं, काहे कि ऐसा तुरंत क्वेश्चन हम लोग पीछे करवाए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि 3 वो हम करवाए थे वो आप खुद से करिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपका बोला है सेकेंड के फर्स्ट में, सेकेंड का 2 क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे कि दिखाइए या दिखाइए, या आप कहीं ना कहीं सिद्ध करने के लिए बोला है, दिखाइए बोले, सिद्ध करे, साबित करे, सब प्रूफ डेटा आपसे पूछता है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan tan 67 डिग्री बराबर 1 हमको साबित करना है या प्रूफ डेट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से LHS चलते हैं, तो कहा जाएगा कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, LHS से चल रहे हैं, तो LHS से चल रहे हैं, तो इसमें देखिए डॉट का मतलब होता है कि हर जगह है मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट का मतलब। तो इसमें से क्या करिए कि 2 के आप चेंज करिए और पेयर बना दीजिए। तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि tan 48 डिग्री बनाना है, तो 90 में से अगर हम 42 डिग्री घटा देंगे तो हमारा 48 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिए tan है, तो tan को tan लिखिए, और इसको क्या करिए कि 23 डिग्री हमको बनाना है, तो 90 डिग्री में से अगर हम 67 डिग्री घटा देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं 23 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से tan 42 डिग्री, इसके बाद tan 67 डिग्री। तो नॉर्मली यहाँ से देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया, फार्मूला बन जाएगा तो कोचिंग में चेंज हो जाएगा cot में, और cot जितना हम इसको घटाए हैं उतना डिग्री ये हो जाता है। इसके बाद फिर देखिए ये भी फार्मूला बन गया, तो ये आपको क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, ये भी आपका चेंज हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर लीजिए कि पेयर बनाइए। देखिए पेयर कैसे बनाइएगा, cot को cot के साथ मिलाइए और tan को tan के साथ, क्योंकि एक फार्मूला होता है sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, या cot थीटा या tan थीटा
इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये होता है 1। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहूँ, और इससे यह होता है। तो देखिए ये कहाँ होता है कि थीटा मतलब का, थीटा मतलब एंगल, जितना डिग्री एंगल दिया है। तो यहाँ देखिए एंगल दिया है 42 डिग्री, तो कॉट को कॉट लिखिए और 42 के 42, और टेन वाला को भी 42 को एक साथ ले दिए, टेन 42 डिग्री एंगल। और इसको फिर ले जाइए कॉस कॉट 67 डिग्री, और इसको लाइए टेन 67 डिग्री। तो यहाँ से नॉर्मली हो जाएगा। इसका मान 1 जानते हैं आप लोग, इसका मान 1 जानते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से का चीज 1 मल्टीप्लाई 1। तो कहीं ना कहीं 1 से कितना, 1 से मल्टीप्लाई करें 1 में तो 1 ही आंसर हो जाएगा। अब आपको देखिए RHS में कुछ साबित करना था 1, तो यहाँ से कहा हो जाएगा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS का चीज हो जाएगा, प्रूफ डेट हो जाएगा। इस तरह आपको साबित हो गया। तो नॉर्मली इस तरह इसको करना है, और इस तरह करने के दौरान इसको आप उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नॉर्मली देखिए अभी दिया है cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो इस तरह दिया है, इक्वल टू साबित कुछ करना है, जीरो करना है। तो अबरी क्या करना है कि बनेगा तो पिछले जैसा, लेकिन अबरी ऐसा नहीं करना है कि एक रो चेंज कर दीजिए, एक रो चेंज कर दिए। अगर एक रो चेंज कर दिएगा तो इहो साइन में चेंज हो जाएगा, इसको भी चेंज कर दिएगा तो इहो साइन में चेंज हो जाएगा, तो दोनों का हम लोग पेयर बनबे नहीं करेगा। अब जब पेयर नहीं बनेगा तो फिर हमारा काम ही नहीं होगा, काहे कि हम लोग फार्मूला में तुरंत जाने हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है तब जाके 1 होता है। तो ये भी साइन हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा, तो दोनों अगर साइन रहेगा तो फिर होबे ना करेगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि दोनों में से, ये दोनों में से केवल एगो के चेंज करिए, और फिर ये दोनों में से एगो के चेंज करिए। काहे कि अगर किसी भी संख्या में से, सेम संख्या में से घटाते हैं तभी जीरो आता है। तो यहाँ से देखिए इसको क्या करते हैं नॉर्मली कि cos 38 को इसी छोड़ देते हैं, और cos 52 बनाना है तो 90 में से हम कितना डिग्री घटाएंगे कि 52 बनेगा। तो 38 अगर हम घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, LHS, LHS से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस साइन 38 को छोड़ दीजिए इसी, और आप क्या कर लीजिए कि जो हमारा 52 है 52 को चेंज करिए, 90 डिग्री में से कितना डिग्री हम घटाएंगे कि आपका 52 मिल जाएगा। तो 38 घटाएंगे तो हमारा 52 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि cos 38 तो रहेगा ही, cos 38 डिग्री इंटू, ये देखिए फार्मूला हो गया cos 38 घट रहा है तो साइन में चेंज आएगा, साइन 38 हो जाएगा। इसके बाद माइनस साइन 38 को इसी लिखिए। इसके बाद फिर देखिए ये cos 38 में चेंज हो जाएगा, काहे कि फार्मूला बन जा रहा है। तो यहाँ से इसका मान देखिए अभी तुरंत बतैले थे 1 माइनस 1, तो 1 में से अगर 1 को हम घटा देते तो क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा LHS बराबर RHS, RHS हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कुछ प्रूफ डेट। इस तरह आपका साबित हो गया। इसके बाद याद करें, कहने का मतलब आपसे क्या कल है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a से कुछ है न्यून कोण है, न्यून कोण मैंने 90 से छोटा, कहा कि 90 से छोटा रहेगा तभी न्यून कोण होगा, तो उसी को न्यून कोण कहते हैं। तो इस तरह होता है। तो यहाँ से देखिए आपसे बोल रहे हैं कोचिंग tan 2a, तो अभी तुरंत हम पढ़ लेते हैं कि इसके अपोजिट क्या कर सकते हैं हम लोग, tan को cot लिख सकते हैं, और cot क्या कर सकते हैं 90 माइनस 2a घटाएंगे इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री से रखेंगे। देखिए ये काजी हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो अपोजिट है, cot है तो ये चेंज हो जाएगा tan में, और जितना डिग्री आप घटा रहे हैं उतना डिग्री हो जाएगा। जैसे tan cot है तो tan में चेंज होगा, जितना डिग्री घटाते हैं उतना डिग्री लिखा जाता है। तो इस तरह आपको लिखा गया। तो कहीं ना कहीं पिछले वाला ही हमारा लिखा रहा है, तो इस तरह इसको चेंज कर दिया। और जब इस तरह चेंज किया तो देखिए cot से cot घर चल जाएगा, और 90 माइनस 2a हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से आप नॉर्मली क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए, a को इधर ला दीजिए और 90 को इधर भेज दीजिए। तो
यहाँ से देखिए हम 2a माइनस ए आएगा इधर से, और -18, और ये माइनस प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 90 में। तो यहाँ से हो जाएगा -3a, और ये हो जाएगा -108। तो माइनस से माइनस नॉर्मली खत्म हो जाएगा, और a इक्वल टू हो जाएगा 108/3। यहाँ से इसको काटिए, तो काटने के दौरान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। ए का मान कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहे हैं, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें आप कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब होता है कि tan a बराबर cot b हो जाता है, तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। तो देखिए किस तरह इसको हम लोग करते हैं। तो नॉर्मली इसको हम लोग पीछे जो फार्मूला पढ़े हैं उसी पर चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए tan है का चीज, tan a बराबर दिया है cot b, ये ना दिया है आपसे। तो tan को आप चेंज कर लीजिए, tan को क्या चेंज कर सकते हैं, cot 90 माइनस a में चेंज कर सकते हैं, और cot b के cot b रहेगा इधर, तो cot b रहेगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं ना, tan cot है तो tan में चेंज हो जाएगा, जितना डिग्री घटाएंगे उतना डिग्री खा जाएगा, तो tan a हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए नॉर्मली हमारा cot से cot कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कुछ 90 माइनस a इक्वल टू b है इधर, और आप उठा कर ले चलिए a को उधर, तो 90 बराबर b प्लस a, तो ये माइनस में इधर आकर प्लस हो गया, और इसको थोड़ा सा और सजा के लिख लीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये है ना आपको सिद्ध करना था, तो प्रूफ डेट हो गया, प्रूफ डेट। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछ रहा है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो जब a का मान ज्ञात करें नॉर्मली इसको भी सॉल्व करिए। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देखो इसको तो छेड़छाड़ हम कर ही ना सकते हैं, इधर क्या कि अगर में हमको बुझावे न करता है, ज्यादा छेड़छाड़ करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलते इसको छोड़ दीजिए, नॉर्मली इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, और इसको आप चेंज करना जानते भी हैं। क्या चेंज करना जानते हैं, कोसेक 90 में से 4a को घटा दीजिए, ये ना जानते हैं आप। 4a को यहाँ से घटा देंगे, और 4a को घटाने के दौरान देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री तो पहले ही से है ऑलरेडी। इसके बाद फिर देखिए इस तरह जब चेंज कर दे हम, तो इस कोसेक से कोसेक कहा जाएगा, कट जाएगा, तो बच कुछ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से नॉर्मली चेंज होगा। यहाँ से जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ से देखिए क्या करिए कि a को एक तरफ कर लीजिए और एंगल को एक तरफ कर लीजिए, तो -4a माइनस a और -20, और ये माइनस प्लस में है तो इधर क्या माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए नॉर्मली क्या हो जाएगा, यहाँ से 5a हो जाएगा, और 5a होने के दौरान ये माइनस a 110 हो जाएगा, और माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 110/5। यहाँ से 5 से काट दीजिए तो a इक्वल टू हो जाएगा 22 डिग्री। इस तरह a का मान आपको निकल गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन कल है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, मैंने कहने का मतलब बताइए ए बी सी जो है त्रिभुज का कोची है, अंतः कोण है। तो आप दिखाइए मैंने सिद्ध करना होता है, ठीक ना। तो साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यहाँ से दिखाना नॉर्मली। तो नॉर्मली इस तरह दिखाना है तो आप क्या कर लीजिए, वो फिगर बना लीजिए मोटा मोटी। चलिए मोटा मोटी फिगर बना लेते हैं, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। और अंतः कोण है, अंतः कोण करने का मतलब होता है कि अंदर का कोण है ए, ये अंदर का कोण है बी, ये अंदर का कोण है सी। इसको स्मॉल से लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर खिचड़ी हो जाएगा।
देखिए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। नॉर्मली हो गया अंतःकोण। तो इसके बाद आपसे बोल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि जब 180 डिग्री होता है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कहा है कि अंतःकोण है, अंतःकोण या कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता ही है। समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, कोई भी रहेगा तो आपका 180 डिग्री होता ही है। तो यहाँ से देखिए b प्लस सी इक्वल टू 180 में से ए को उठा कर लाएंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, और इसको समीकरण जब 1 दे दीजिएगा तो यहाँ से देखिए आगे हम लोग चलते हैं कुछ जैसे अबरे RHS से चलते हैं। RHS से चलेंगे तो RHS में आपको क्या कल है, cos a/2, यही ना बोल रहे हैं RHS, ये LHS है, ये RHS है, LHS और ये है RHS। तो RHS से हम लोग चलेंगे, तो RHS से चलने के दौरान क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि चेंज करते हैं। देखिए क्या चेंज करेंगे, कॉस को कॉस लिखे से पहले इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, साइन 90 में से a/2 घटाएंगे। तो देखिए a/2 घटाएंगे तो साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, और जितना डिग्री घटाते उतना डिग्री लिखा जाता है। तो इस तरह चेंज हो जाएगा, और जब इस तरह चेंज हो जाएगा तो इसको देखिए बटा 1 मान के भिन्न का जोड़ घटाव बना लेते हैं बचवन नियम। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन बटा ये एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। और इस तरह होने के दौरान फिर यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग कि साइन 180 माइनस a/2, तो इसको देखिए क्या कर देंगे, इसको और बढ़ाएंगे, बढ़ाने के दौरान हो जाएगा साइन 180, और 180 माइनस 2 का मान यहाँ से देख लीजिए आप लोग निकाले हैं कि 180 माइनस ए बराबर आपको b प्लस सी है। तो इसको लिख देंगे b प्लस c/2। कहाँ से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होता है, इस तरह आया है। समीकरण 1 से आया तो है ना, से साबित करना था आपको RHS LHS। तो RHS बराबर LHS का, क्या RHS से सॉल्व किए थे, LHS प्रूफ डेट हो गया। इस तरह सॉल्व हो गया। नॉर्मली इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए नॉर्मली आपसे क्वेश्चन क्या लगेगा, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करिए। कहने का मतलब है मोटा मोटी कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को हमको चेंज करना कोची 0 और 45 के बीच के कोण में, और कोची में त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब होता है कि वह जो 6 क्वांटिटी बतेले थे पीछे वह होता है। तो यहाँ से देखिए इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, नॉर्मली क्या हो जाएगा, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री। तो यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए, तो इसको चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, 67 को चेंज करना है हमको, तो साइन 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे, 67 आ जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मली इसको अगर हम 23 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। कॉस को कॉस छोड़ेंगे, और 90 में से अगर 15 डिग्री इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 75
आ जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ से जब आ जाएगा तो ये देखिए फार्मूला के रूप में बन गया, और जब फार्मूला के रूप में बनेगा तो इसको लिख देंगे खाली। तो ये साइन है तो कोचिंग में चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस में जब चेंज होगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये साइन में चेंज हो जाएगा और ये कितना डिग्री चेंज हो जाएगा, 15 डिग्री। तो यहाँ से देखिए दोनों को जो डाटा आल है, एंगल आल है, वो 0 और 45 के बीच में है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है, इसके बीच में है। तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को कवर कर लिए। तो यदि आपको लेक्चर को समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक कमेंट, और जो आपको डाउट हो रही है वो क्वेश्चन या आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, जिससे आपको सॉर्ट आउट करने में मदद होगा, जिसको हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे और फिर से आपको रिपीट करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और का। ठीक है, जय हिंद।